हेलो फ्रेंड्स, 11th स्टैंडर्ड स्टैटिस्टिक्स का आज एक टैबुलेशन का क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं जो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 63 पे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 है। तो देखिए मैंने स्क्रीन पे आपके लिए रखा हुआ है। ये रहा क्वेश्चन, रेडी है। प्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा इन एन अप्रोप्रिएट टैबुलर फॉर्म। देखो आगे पढ़ते हैं। अ बैंक रिसीव्स 2000 एप्लीकेशंस एज अ रिस्पॉन्स टू द जॉब एडवर्टीजमेंट। सबसे पहले आपको नंबर्स के साथ डील नहीं करना है, आपको डेटा का एनालिसिस करना है जिस सो दैट आपको पता चलेगा कि आपको कितनी कॉलम्स बनानी है। सो दैट वे यू हैव टू आइडेंटिफाई द एट्रीब्यूट्स। तो एट्रीब्यूट्स कौन से हैं, मतलब क्वालिटीज या डेटा की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो देखो डेटा में जो भी एप्लीकेंट्स होंगे या तो ग्रेजुएट होंगे, पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, प्रोफेशनल डिग्री भी हो सकती है उनकी, उसके बाद वो मेल फीमेल भी हो सकते हैं, मैरिड अनमैरिड भी हो सकते हैं। राइट। सो इसके बेसिस पे हम यहाँ पे एट्रीब्यूट्स नोट डाउन करेंगे। एट्रीब्यूट नंबर 1 में हम लिखेंगे इधर डिग्री। डिग्री कौन सी होगी, ग्रेजुएट, या तो बंदा होगा पोस्ट ग्रेजुएट या पूरा लिख देना, और थर्डली इट विल बी प्रोफेशनल डिग्री। राइट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, टेबल हमने प्रिपेयर कर लिया है, फॉर्मेट इज केप्ट रेडी। डिग्री में यहाँ पे लिखेंगे ग्रेजुएट, यहाँ पे लिखेंगे पोस्ट ग्रेजुएट, और यहाँ पे लिखेंगे प्रोफेशनल, यहाँ पे लिखेंगे टोटल। ठीक है। अब आपने देखा डेटा में मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड ये था। राइट। तो हम दूसरा एट्रीब्यूट पहले लिस्ट आउट करते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मैरिटल स्टेटस। मैरिटल स्टेटस तो वो कौन सा होगा, मैरिड कॉमा अनमैरिड। और यहीं पे टेबल के कैप्शंस में हम लिखेंगे मैरिड, अनमैरिड एंड टोटल। ठीक है। अब तीसरा जो था वो था जेंडर। जेंडर में मेल फीमेल ये दो हमारे पास ऑप्शन है। मेल्स तो ब्रैकेट में लिख रहा हूँ M, फीमेल्स ब्रैकेट में लिख रहा हूँ F। तो यहाँ पे शॉर्ट पे मैं लिख सकता हूँ MF, मेल फीमेल टोटल, मेल फीमेल टोटल, मेल फीमेल और टोटल। अच्छा देखो, टोटल को हम शॉर्टकट्स में यूज़ करें तो आप टेबल के नीचे या टेबल के ऊपर कहीं पे भी आप थोड़ा शो कर दो यहाँ पर कि टोटल इज इक्वल टू T, so that the paper checker can get a clear idea that the T indicates the word total. Right? चलिए अब आंसर की स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ से पढ़ेंगे, अ बैंक रिसीव्स 200 एप्लीकेशंस एज अ रिस्पॉन्स टू जॉब एडवर्टीजमेंट। तो बैंक को कितनी एप्लीकेशन मिली, टोटल 2000। देखो उसमें भी मेल फीमेल कितनी, मैरिड अनमैरिड वाले कैंडिडेट्स कितने, वो नहीं दिया हो। सो दिस गिवन अमाउंट इज ऑफ ग्रैंड टोटल। सो टोटल और टोटल लास्ट में जो मैच हो रहा हो, ग्रैंड टोटल ऑफ द एप्लीकेंट्स 50% वर ग्रेजुएट्स। तो यहाँ पे लिखेंगे 50, इसमें से 2000 में से 1000 50% क्या है, ग्रेजुएट्स हैं। देख लेना ये ग्रेजुएट्स के टोटल में हम लिखेंगे, बिकॉज यहाँ पे मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड वो डेटा अभी भी नहीं दी हुई है। सो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स 50%। राइट। सेम वे आगे पढ़ेंगे, 40% वर पोस्ट ग्रेजुएट। सो 2000 का 40% करेंगे तो यहाँ पे आएगा 800 पोस्ट ग्रेजुएट्स, एंड रिमेनिंग 10% है प्रोफेशनल डिग्री। तो 2000 का 10% तो प्रोफेशनल डिग्री के टोटल में आपको लिख देना है। डन। एक मिनट। ओके। सो यहाँ पे हमारा था 2000, 50% थे ग्रेजुएट, सो इट इज़ 1000, 40% थे पोस्ट ग्रेजुएट एंड 10% हैविंग प्रोफेशनल डिग्री। राइट, लिख दिया हमने। अब आगे बढ़ते हैं। अमॉन्ग द ग्रेजुएट्स, ग्रेजुएट्स में से 60% मेल थे। 60% क्या थे, मेल। तो
तो 1000 का 60% करो और मेल के टोटल में लिख दो, राइट। 1000 का 60% 600 मेल के टोटल में लिख दिया, तो मैं यहाँ पे बाकी के 400 अमाउंट लिख सकता हूँ, राइट। दैट विल बी ऑफ फीमेल, राइट। आगे बढ़ते हैं इसी में से। अमॉन्ग द ग्रेजुएट 60% वर मेल्स एंड ऑफ देम 25% वर मैरिड। उसमें से 25% क्या है, मैरिड है। तो इसमें से, समझे आप, इसमें से 25% मैरिड है। 600 में से 25% मैरिड, तो 150 हो जाएगा मैरिड, तो बाकी के 450 अनमैरिड मेल्स में लिखा जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 40% फीमेल ग्रेजुएट्स वर मैरिड। तो 40% फीमेल ग्रेजुएट हमारे पास कितनी है, तो ये आप देख सकते हो 400 है, राइट। तो 400 का 40% 160 होगा, और वो मैरिड में लिखना है, देखो है ना, मैरिड में है वो, राइट। तो यहाँ पे मैरिड में लिख रहा हूँ, मैरिड फीमेल में 400 का 40% दैट इज 160। अच्छा 40% वहाँ पे गया, तो बाकी का 60% 240 यहाँ पे बचेगा, राइट। एंड इफ वी मेक द टोटल ऑफ दिस टू थिंग्स, ठीक है, इन दोनों का टोटल करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 310। सेम वे इन दोनों का अगर टोटल करेंगे 450 प्लस 240 तो 690 टोटल आ जाएगा। और अब आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि आपके पास जो ये 310 का डेटा मिला वो एंड 690 ये टोटल मिला अनमैरिड का, ये दोनों टैली हो जाना चाहिए लास्ट ग्रैंड टोटल की कॉलम से। गेटिंग द पॉइंट। तो 310 एंड 690 इट मेक्स 1000। सो आवर आंसर इज राइट। ग्रेजुएट का कॉलम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आगे बात करते हैं। अमॉन्ग द पोस्ट ग्रेजुएट्स 60% व मेल्स। अच्छा पोस्ट ग्रेजुएट्स हमारे पास कितने हैं, ये रहे 800 है, राइट। उसका 60% मेल है, सो 480 हो जाएंगे मेल्स, तो बाकी की 320 बचेंगी फीमेल्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जस्ट अ मिनट, ओके। एंड 40% ऑफ देम वर मैरिड, मतलब बात चल रही है इनकी 60% जो मेल्स है ना, उसमें से कितने 40% मैरिड है। तो 480 का 40% करो, 480 का 40% मैरिड मेल है, हो गया। तो बाकी के जो बचेंगे 288 बचेंगे, राइट। कैलकुलेशन कर लेना बच्चों आप। 480 का 60, ये 480 है, उसका 40% यहाँ पे लिखा और 60% यहाँ पे लिखा, ठीक है। डन। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अमॉन्ग पोस्ट ग्रेजुएट फीमेल्स 50% वर मैरिड। पोस्ट ग्रेजुएट फीमेल कितनी है, तो ये रही पोस्ट ग्रेजुएट फीमेल है 320, 320, राइट। उसमें से 50% मैरिड है, मतलब 160 मैरिड है और बाकी की 160 अनमैरिड हो जाएंगे। डन। आगे बढ़ते हैं। 30% ऑफ द फीमेल्स हैड प्रोफेशनल डिग्रीज। 30% ऑफ द फीमेल्स, तो देखो टोटल कितने हैं यहाँ पर 200 है। अभी पोस्ट ग्रेजुएट सॉरी प्रोफेशनल डिग्री वाले कैंडिडेट्स की बात करें तो उसमें 30% फीमेल्स, तो 30% मतलब 200 का 30% करो तो आएगा 60, तो बाकी का 140 गड़बड़ हो गई, रुकना। फीमेल है 60, 30%, राइट। तो बाकी के मेल बचेंगे 70%, ओके। एंड ऑफ देम, मतलब इसमें इसकी बात हो रही है, जो 30% हमने ये लिया ना, इसकी बात हो रही है। इसमें से 60% वर मैरिड, तो देखो 60% वर मैरिड, मतलब इसका 60 का 60% मैरिड है। फीमेल में मैरिड में 60 का 60%, तो इतना बचेगा 36, तो बाकी का 24 में इधर लिख दूँ। डन, ओके। द नंबर ऑफ मैरिड एंड अनमैरिड मेल्स हैविंग प्रोफेशनल डिग्री वॉज इक्वल। तो प्रोफेशनल डिग्री वाले मेल्स में मैरिड अनमैरिड इक्वल थे। अच्छा प्रोफेशनल डिग्री वाले में मेल कितने हैं टोटल, ये रहे 140, राइट। तो वो मैरिड अनमैरिड इक्वल है, मतलब 70 लिखा जाएगा, 70। डन। मेल्स में मैरिड और अनमैरिड इक्वल है, मतलब
इक्वल लिखे जाएंगे। ओके, सो द डेटा, द इनपुट, द क्वेश्चन इज ओवर। अब जो बैलेंसिंग कॉलम्स है, जो रिमेनिंग ब्लॉक्स है, वो हम फिल कर देंगे। चलो इन दोनों का आप टोटल कर लो, तो 192 प्लस 162 तो 352 आपका यहाँ पे टोटल आ जाएगा। 352 लिख रहा हूँ। सेम वे इन दोनों का आप टोटल करो, इन दोनों का, राइट, तो आ जाएगा 106। ओके, सेम वे यहाँ पर 288 और 160 का टोटल 448 टोटल हो गया। 70 और 24 का टोटल तो 104। एंड यू कैन क्रॉस चेक, एक मिनट, 70 और 24 का टोटल बच्चों आएगा 94। अब ये 94 अनमैरिड टोटल, 106 मैरिड टोटल, ये मैच हो जाना चाहिए यहाँ पर लास्ट में 200 हो रहा है। यस, सो वी आर ऑन द राइट ट्रैक। ठीक है, अब ये आप टोटल कर लोगे खुद, इन तीनों का टोटल यहाँ पे लिख देंगे हम, राइट। तो इधर लिख रहा हूँ 2, 5 + 14 + 7 21 का 1, कैरी ऑन 2 to 4। आगे करते हैं ये 6, 5, 3। अच्छा, अब इन तीनों का भी टोटल आप ये तीनों का टोटल भी कर सकते हो, या तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन दोनों का टोटल कर रहा हूँ, चलेगा ना। यस, सो 412 प्लस 356, सो ये आएगा 8, 6, 7। एंड यू कैन क्रॉस चेक, इन तीनों का टोटल भी 768 ही होना चाहिए, इन तीनों का टोटल, राइट, ध्यान रखना। चलिए इनका टोटल करते हैं। 8, 8, 7, 15, 5, 0, 4 to 7। ओके, ये 4, ये 2, ये 4। ओके, एंड 424 प्लस 708, 424 प्लस 708 तो कितना हो जाएगा, टोटल कर लो, 700, 400, 1128, राइट, 1128। और वो आप चेक करोगे तो ये तीनों अमाउंट का टोटल भी वही मैच हो रहा होगा, राइट। ये तीनों अमाउंट का टोटल इक्वल होगा 128 से, राइट। चलिए सेम वे 0, 2, 6, 4, 10, 11, 12 आएगा, 12, 20, 400, 700, 780। और अब लास्टली क्रॉस चेक हम कर देंगे इन दोनों का टोटल, राइट, इन दोनों का टोटल तो 2000 आ रहा है। डन। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, कैसा लगा आपको? ये पहली बार आज मैंने स्क्रीन पे पढ़ाया पेन टैबलेट की हेल्प से, तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरा समझ में आ गया होगा। और कुछ भी समझ में नहीं आया, इफ़ यू आर एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी, राइट। यू आर हैविंग माई नंबर। थैंक यू वेरी मच एंड कीप स्टडिंग, कीप शाइनिंग। ओके, टेक केयर, बाय बाय।